दोस्तों, मैं एक पार्टी में गया था। उस पार्टी में एक औरत थी जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल की रही होगी। वो मुझे बार-बार देख रही थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद मैं भी उसको देखने लगा। मुझे लगा मेरे देखने से क्या पता वो दूसरी तरफ देखने लगे। मगर वो औरत लगातार मुझे ही देखे जा रही थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, वो औरत तुरंत मेरे पास आ गई और बोली, तुम अमन के दोस्त हो ना? मैंने कहा हाँ, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं रीता हूँ, उनकी बीवी। मैंने कहा अच्छा, तो आज आपका ही जन्मदिन है? तो वो बोली हाँ, मेरे पति ने यह पार्टी मेरे जन्मदिन की खुशी में दी है। मैंने कहा एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रीता बोली, वो कुछ अर्जेंट काम से गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। रीता बोली, लगता है तुम अभी तक कुंवारे हो। मैंने कहा हाँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो बोली, फिर तो तुम्हारे साथ बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। रीता बोली, यहाँ बहुत मेहमान आए हुए हैं, थोड़ी देर में दूसरी मंजिल पर मिलो, वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अगर तुम्हें जन्नत के खूबसूरत नज़ारे देखने हैं तो जल्दी से आ जाना, मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी। इतना कहकर वो चली गई। मैं समझ गया था कि वो किस नज़ारे की बात कर रही थी। उसके बाद मैं जब देखा कि सारे मेहमान खाने पीने में बिजी हैं, तो मैं चुपके से दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने देखा एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो मैं उसके अंदर गया। मैंने देखा वहाँ पर एक बेड के ऊपर रीता लेटी हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी को पूरी देखना। और यह कहानी एक मेरे दोस्त की बीवी की है। आज मैं इस कहानी के ज़रिए से आपको बताऊंगा कि कोई औरत वो सब करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे अमन से मिले अभी 3 महीने ही हुए थे, लेकिन हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जैसे हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन अमन मुझे अपने घर ले गया और वहाँ जब मैं उसकी बीवी को पहली बार देखा तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो भी मुझे एकटक देखने लगी। तभी अमन बोला, रीता कहाँ खो गई? ये मेरा दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो वो बोली, अंदर आइए। मैं अंदर गया। अमन की बीवी हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। अमन बोला, तुम चाय पियो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अमन की बीवी मेरे सामने बैठी थी। वो बोली, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने कहा अभी नहीं। क्यों? तो वो बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने कहा एक बात कहूँ? तो वो बोली, हाँ कहो। मैंने कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। तो वो मुस्कुराने लगी और बोली, मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने कहा ठीक है। तो वो बोली, ये बात उनको मत बताना। इतने में अमन आ गया। मैंने कहा अमन, तुम भी चाय पियो। फिर वो बैठकर चाय पीने लगा। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। एक दिन अमन थोड़ा परेशान लग रहा था। मैंने कहा अमन, क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो? तो वो बोला, हाँ यार, मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ। मैंने कहा तुम्हारी बीवी ने क्या कर दिया? तो वो बोला, मुझे उसके ऊपर शक होता है कि उसका किसी के साथ चक्कर है। मैंने कहा तुमने कभी उसको किसी के साथ देखा है? अमन बोला, देखा तो नहीं हूँ, लेकिन जब कोई आदमी उससे बात करता है तो वो उस आदमी से बहुत अलग तरीके से बात करती है और धीरे धीरे उस पर डोरे भी डालने लगती है। मैंने कहा एक रास्ता है मेरे पास जिससे पता चल जाएगा कि तेरी बीवी सही है या गलत है।
तो वो बोला कैसा रास्ता। फिर मैंने उसको सारा प्लान बताया। तो वो बोला ठीक है, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। 2 दिन बाद अमन ने मुझे फ़ोन किया और बोला कल शाम को मैं अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें ज़रूर आना है। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं उस पार्टी में गया। उसकी बीवी को देखता ही रह गया। आज वो बहुत ही कमाल की लग रही थी। वो मुझे देखकर मेरे पास आई। मैंने कहा आज तुम बहुत कमाल की लग रही हो। तो वो मुस्कुराते हुए बोली तुम पार्टी में आए मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो अचानक मेरे करीब आ गई। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोली अगर तुम्हें जन्नत की सैर करना है तो दूसरी मंजिल पर आ जाना, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर वो चली गई। अंदर से मेरा भी बहुत मन कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं देखा कि सारे मेहमान खाने पीने में बिजी थे, तो मैं चुपके से दूसरी मंजिल पर गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहां एकदम एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं उस कमरे के अंदर गया। मैंने देखा कि रीता बेड के ऊपर लेटी हुई थी। वो मुझसे बोली जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, फिर मैं तुम्हें वो नज़ारे दिखाऊंगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मेरा दोस्त अमन बेचारा इतना सीधा साधा लड़का है, वो तुम्हें हर वो खुशी देता है, फिर तुम उसको इस तरह से धोखा क्यों देती हो। तो वो बोली मुझे उसके साथ मज़ा नहीं आता और तुम ये बकवास की बातें करने आए हो क्या, या फिर मेरे साथ वो सब करने। मैंने कहा अमन अंदर आ जा। इतने में अमन कमरे के अंदर आ गया। अमन को सामने देखकर उसकी पत्नी बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो हैरान होकर देखने लगी। अमन बोला मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। तो उसकी पत्नी बोली तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ मुझे तुम्हारे इस दोस्त ने बुलाया था। मैं बोला आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। अमन तुम्हारे ऊपर बहुत पहले से ही शक कर रहा था कि तुम इसे धोखा दे रही हो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था और आज तुम्हारी सच्चाई सामने आ ही गई। अमन बोला अब मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और वो अमन के पैर पकड़ ली और बोली मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैंने कहा अमन ये तुम दोनों की ज़िंदगी का मामला है, अब तुम समझो तुम्हें क्या करना है। अमन बोला अब मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। उसके बाद अमन ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। दोस्तों यह कहानी या कुछ हमारी कहानी थी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। आपको जानकारी भी मिलेगी, आपको रोमांटिक कहानियाँ भी हम सुनाने का प्रयास करते हैं जो आपको बेहद अच्छी लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।